की होगी लगभग 44,500 की। तो अगर मैं सारे अलाउंसेस और सारी चीज़ें मिला लूँ तो लगभग 1 लाख रुपए महीने के आप लोग आसानी से आपको तनख्वाह के रूप में यहाँ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम तो सुना होगा आपने। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्र में बड़े आज नाबार्ड क्यों चर्चा में है? सितंबर महीना 2023। इस महीने में नाबार्ड ने 3 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है उन युवाओं के लिए, उन शख्सों के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, एक तमन्ना रखते हैं कि उनको एक नौकरी मिले जिससे वो एक अच्छा अपना जीवन यापन कर पाए। तो दोस्तों, इस तरह का ही एक नोटिफिकेशन नाबार्ड की तरफ से आया है। नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप 1 यानी कि ग्रेड ए में निकाली है 150 वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, अब नाबार्ड 150 लोगों की भर्ती करने जा रही है। इस भर्ती में असिस्टेंट मैनेजर का पद दिया जाएगा। ग्रेड ए की ये नौकरियां हैं, तो इनकी नौकरियां लगेंगी कैसे, इनका एग्जाम कब होगा, इनकी डेट्स क्या है, तो डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन सारे पहलुओं में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब आया है। दोस्तों, नोटिफिकेशन आया है 2 सितंबर 2023 यानी कि 2 सितंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अब जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे वो 2 तारीख से लेकर 23 तारीख तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास लगभग 20 दिन है अपने आप को इस एग्जाम में रजिस्टर करने के लिए। दोस्तों, टेंटेटिव एग्जामिनेशन की जो डेट नोटिफिकेशन में जारी करी गई है वो है 14 अक्टूबर 2023, यानी कि लगभग एग्जाम आपका 1 से 1.5 महीने में यहां पर होने जा रहा है। दोस्तों, विद्यार्थियों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि उनके एग्जाम का फॉर्म तो भर जाता है लेकिन एग्जाम कब होगा इसकी डेट जारी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस बार ऐसा नहीं है, नाबार्ड ने डेट जारी कर दी है। टेंटेटिव 14 अक्टूबर का उन्होंने डेट दी है। 1 या 2 दिन बैंक आगे पीछे कर सकता है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन ये एग्जाम लगभग 1.5 महीने के अंदर होने जा रहा है। दोस्तों, डेडलाइन है आपके पास 23 सितंबर तक की। इससे पहले ही आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। फॉर्म को फिलअप करने के लिए नाबार्ड की वेबसाइट पे लिंक दिया गया है। आप सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड की वेबसाइट पे ही इसको फॉर्म को भर सकते हैं और कोई जरिया इसको फॉर्म को भरने का नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ नाबार्ड की वेबसाइट पे ही इस फॉर्म को भरा जाएगा और जो एप्लीकेशन फीस है वहां पे सबमिट करी जाएगी और कोई तरीका नहीं है। तो दोस्तों, अब ये देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, जब हम आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो लोग ग्रेजुएट हैं या जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो दोनों ही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो इसमें मेन क्राइटेरिया है वो है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या कहता है? एज क्राइटेरिया नोटिफिकेशन के अनुसार ये कहता है कि आप 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए और 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होने चाहिए एज ऑन डेट 2 सितंबर 2023, यानी कि 2 सितंबर 2023 को ना आप 21 वर्ष से कम हो ना 30 वर्ष से ज्यादा हो, तो आप इसके क्राइटेरिया में फिट होते हैं। एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया एजुकेशन का है, ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकते हैं। अब ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन में कितने नंबर चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% अपने मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप SC ST या फिजिकली चैलेंज ग्रुप से हैं तो आपको मार्क्स चाहिए 55% ग्रेजुएशन में पास होने के, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन है ST SC और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए। ऐसे ही अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% मार्क्स चाहिए अपने पास आउट होने के दौरान, और अगर आप SC ST और PWG कैटेगरी के हैं यानी फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आप चाहे ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप दोनों ही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो RBI या SBI का फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज हम इस बैंक की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ये बैंक ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करता है और इसमें ऐसे सब्जेक्टों का चुनाव किया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चों को, जिसमें पढ़ाई करने में या निपुणता प्राप्त करने में आसानी होती है। जो बच्चा ग्रामीण पृष्ठभूमि से होता है उसको ग्रामीण परिवेश की पूरी जानकारी होती है और वो बच्चा इन सब्जेक्ट्स पर आसानी से कमांड प्राप्त करके इस एग्जाम को पास कर लेता है। दोस्तों, बहुत आसान सी प्रक्रिया है, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होती। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपने समझ लिया, 21 से 30 वर्ष की आयु होगी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, 60% या 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में 60%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मिनिमम क्राइटेरिया। 5% की छूट है SC ST और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सीट्स की, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। दोस्तों, ये पूरा एग्जाम 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है।
एक जनरल लिस्ट और एक सिलेक्टिव लिस्ट। तो जब मैं जनरल लिस्ट की बात करता हूं तो यहाँ कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं वैकेंसीज की बात कर रहा हूं। तो आप इसमें जब मैं इस लिस्ट को आपको समझाने के प्रयास करूंगा, जब मैं जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी की बात करूंगा, तो आप इसमें कास्ट ना जोड़िएगा, ये कैटेगरी है पद वाइज। जनरल कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें सामान्य ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा अप्लाई कर सकता है, जिसमें सभी तरह के BA BSc BCom वाले बच्चे अप्लाई करेंगे जो बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं। एक अलग कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी। इस बार नाबार्ड ने कुछ स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसीज को निकाला है इसी एग्जाम के अंदर, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मीडिया वाले, बहुत सारी अलग अलग फाइनेंस की, CA की कैटेगरी रखी हुई है। क्योंकि नाबार्ड एक बहुत बड़ी संस्था है, उसमें हर तरह के व्यक्ति की आवश्यकता है, तो वहाँ हर तरह की वैकेंसियाँ हैं। लेकिन ये वैकेंसियाँ जनरल वैकेंसियों के मुकाबले कम है। अगर मैं जनरल वैकेंसियों की बात करूँ तो 77 जनरल वैकेंसियाँ हैं और बाकी शेष हमारी स्पेशल वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से कंप्यूटर साइंस की 40 वैकेंसी हैं, इसी तरीके से मीडिया की 1 है, इलेक्ट्रिकल के 2 हैं, सिविल के 3 हैं, इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी है। आपने जो पढ़ाई करी है उस अनुसार आप अपनी कैटेगरी का चयन करेंगे, अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के अनुसार, और फिर उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर अपने एग्जाम को देंगे। आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उसी कैटेगरी में आपका कंपटीशन होगा, ना कि ओवरऑल कंपटीशन होगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मीडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका अपनी सेगमेंट में ही कंपटीशन होगा, ना कि सारी जनता के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग हमें 150 सीट इस बार नाबार्ड दे रहा है। 150 सीटों में से लगभग 77 सीट जो है हमारी जनरल कैटेगरी के हैं, बाकी बची हुई सीट्स हमारी अन्य स्पेशल कैटेगरी में चली गई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी में क्या अंतर है। जनरल कैटेगरी में वो लोग हैं जो नॉर्मल BSc अपना BA BSc BCom ये सब करके जा रहे हैं, और स्पेशल कैटेगरी में कुछ इंजीनियरिंग की भी डायमेंशंस आ गई हैं। अच्छा, एक इंजीनियरिंग की ब्रांच यहाँ पे रखी गई है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में BTech हो या MTech हो। तो BTech MTech वाले बच्चे ही जियो इन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर। अच्छा, मार्क्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी उतनी है, ग्रेजुएशन में 60 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55, 5% का रिलैक्सेशन ST SC और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए। तो अब हमने देखा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डिग्री हमारे पास उस वक्त होनी चाहिए, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं इस कदम में थोड़ा सा आगे। अच्छा दोस्तों, जब हम अप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी में जाएंगे या हम जनरल कैटेगरी में जाएंगे। हम एक ही को चुन सकते हैं, आप जिसको भी चुने अपनी पढ़ाई के अनुसार, जो भी आपने पढ़ाई करी हुई है उसके अनुसार कोई भी कैटेगरी आप चुन सकते हैं और उसी कैटेगरी में आप आगे जाके फर्दर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम 4 चरणों में रखा गया है। पहला है हमारा प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में एक रिटन एग्जाम होगा जो आपके आसपास के शहरों में होगा, उसकी लिस्ट नोटिफिकेशन में दी गई है। आप इनमें से कोई भी सेंटर चुन सकते हैं अपने घर के पास या जहां पढ़ाई कर रहे हैं उसके नजदीक। दोस्तों, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आता है नंबर मेंस का। इसका भी एक रिटन एग्जाम होगा। ये सारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे, प्री भी और मेंस भी। तो मेंस का जो एग्जाम होगा उसकी सूची आप स्क्रीन पे हमारे देख रहे हैं। आप इन शहरों में मेंस का एग्जाम देख पाएंगे। इस बार नाबार्ड ने एक और एग्जाम रखा है प्री मेंस के बाद, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट अभी कंफर्म नहीं करा है, नाबार्ड ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है नाबार्ड चाहेगी तो इस एग्जाम को कराएगी या नहीं करवाएगी, यानी कि प्री मेंस और इंटरव्यू के बीच में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट। दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या चीज होती है आप सोच रहे होंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको कंडीशनल इवेंट्स दिए जाते हैं कि जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, आपको ऑफिस जाने में 10 मिनट की देरी है, वहां पे आपका मुख्यमंत्री जी आपके ऑफिस में आए हुए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सड़क पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, बूढ़ी महिला मरी पड़ी है, तो आप क्या ऑफिस जाएंगे, क्या आप बूढ़ी महिला को उठाएंगे। इस तरह के छोटे छोटे सिचुएशनल आपके ब्रेन मैपिंग के एग्जाम, छोटा सा एग्जाम वो लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएंगे इस बार। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इस बार हो, टेंटेटिव। ये बैंक पर निर्भर करता है कि वो एक एग्जाम को कराएगा या नहीं कराएगा, और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में वही लोग जाएंगे जो अपना मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि प्री होगा पहले जो आपके शहरों के आसपास होगा। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वेबसाइट में नोटिफिकेशन में डली हुई है। उसके बाद जो प्री को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे मेंस में, और मेंस में जो क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू में। मेंस के लिए आपको सिलेक्टिव सिटीज में ही सेंटर्स हैं। ये सारे टेस्ट ऑनलाइन होने वाले हैं दोस्तों, कंप्यूटर पर बैठना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, सारी मेहनत आप तैयार कर लीजिएगा अपनी। दोस्तों, अब जब मैं बात करता हूँ प्री की और मेंस की, तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं प्री की बात करूं, प्री एग्जाम के सिलेबस की, इसमें 8 चैप्टर्स हैं, एक सिलेबस में मेंशन करा गया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि 6वां 7वां और 8वां, ये 200 नंबर का एग्जाम होने जा रहा है। तो 6वां 7वां और 8वां मिला के 100 नंबर ये 3 ही सब्जेक्ट रखते हैं, जिसमें आपका रूरल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चरल इनपुट हो गया, सोशल अवेयरनेस होगी और जनरल अवेयरनेस होगी। तो दोस्तों, ये स्पेशली मेंशन है कि 6वां 7वां और 8वां पॉइंट, जो कि तीनों मिला के 100 नंबर का एक बनता है, जनरल अवेयरनेस, सोशल इकोनॉमी
और रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट्स पे आपको अलग से मेरिट अलग से पास करना होगा। दोस्तों होता क्या है कि लोग बाग अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स चुन लेते हैं, इन 8 चैप्टर में से स्ट्रॉन्ग चैप्टर चुन के और उसमें क्वालिफाई करके सोचते हैं कि इस वाले को मिस कर सकते हैं। तो लेकिन आपको इन तीनों को मैंडेट किया गया है। जो 6वां 7वां 8वां आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अगर कमांड करें तो इस पे, इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस रखिएगा, यही आपको नाबार्ड में क्वालिफाई कराएंगे। दोस्तों एक बहुत अच्छी स्कीम यहाँ पे नाबार्ड ने एक और निकाली हुई है कि जो लोग ST SC या फिजिकली चैलेंज या OBC ग्रुप से हैं, वो लोग चाहें तो नाबार्ड की ट्रेनिंग का भी हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों इस एग्जाम को पास करने के लिए नाबार्ड एक ट्रेनिंग भी करा रहा है। इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, कोई फीस नहीं देनी होगी, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया। इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करिए, इसको फिलअप करिए, वापस ईमेल कर दीजिए नाबार्ड को। नाबार्ड की ईमेल आईडी वहां पे मेंशन है। तो ये लोग आपकी 23 तारीख के बाद और 14 अक्टूबर के बीच में, यानी 23 सितंबर और 14 अक्टूबर के बीच में 10 से 7 दिन की एक ट्रेनिंग कराएंगे, जिसमें आपको एक एग्जाम का पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब समझाया जाएगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नाबार्ड के योग्य व्यक्तियों द्वारा दी जाएंगी। दोस्तों ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात को नहीं बताएगा। आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें अगर आप SC ST OBC या फिजिकली चैलेंज ग्रुप से हैं तो दोस्तों इस ट्रेनिंग के बाद आपको एक ओवरव्यू अच्छा मिल जाएगा, आपके सारे सब्जेक्ट ब्रश अप हो जाएंगे और आप अच्छे से इस एग्जाम को दे पाएंगे। तो दोस्तों प्री के बाद अब हम आ जाते हैं मेंस पे। तो मेंस एग्जाम में क्या होने वाला है, मेंस एग्जाम होगा आपका 2 कैटेगरी का, जो आपका एक जनरल इंग्लिश का होगा, सेकंड होगा जो जनरल आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है। अगर आपने किसी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फॉर्म भरा है, स्पेशल कैटेगरी में भरा है, तो वो स्पेशल कैटेगरी का एग्जाम होगा। आपने जनरल कैटेगरी का भरा है तो जनरल कैटेगरी का एग्जाम होगा। तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही है, इंग्लिश आपकी अच्छी कमांडिंग होनी चाहिए। इंग्लिश में सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, यानी लिखना भी होगा और क्लिक टिक भी करना होगा। तो सारे एग्जाम्स ही आपके ऐसे होने जा रहे हैं। आप चाहे किस भी कैटेगरी में भरें, अगर आप इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में भर रहे हैं, अगर आप CA कैटेगरी में भर रहे हैं, तो वो इंग्लिश तो होगा ही होगा, साथ में वो स्पेशल कैटेगरी जुड़ जाएगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से नहीं है तो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का होगा आपका मेंस एग्जाम। इसके बाद ही आप साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि अभी कंडीशनल है, या फिर इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन में फॉर्म की फीस क्या है। इस एग्जाम के लिए SC ST और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के लिए रखी गई है 150 रुपए और अन्य सभी कैटेगरी के लिए रखी गई है 800 रुपए फीस। तो 150 रुपए फीस रखी गई है ST SC और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के लिए, और बाकी सारी कैटेगरियों को 800 रुपए इस एग्जाम के लिए देने होंगे। दोस्तों ये सारा पेमेंट 800 रुपए का, 150 रुपए का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, सिर्फ नाबार्ड की वेबसाइट पे भरा जाएगा। वहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आपके पास फॉर्म भरने से पहले होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन से पहले होनी चाहिए। आपका पेमेंट ऑनलाइन होगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपका डिक्लेरेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको फॉर्म भरने से पहले वहाँ पे मिल जाएगा। आप उसको प्रिंट आउट लेके हाथ से ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और उस पर अपने सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ JPEG में जाएगी। थंब इम्प्रेशन में आप ब्लैक इंक या ब्लू इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से एक पेपर पे दबाएं ताकि आपके सारे थंब इम्प्रेशन उस पेपर पे अच्छे से आ जाएं। उसको स्कैन करें और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर लें। इसी के बाद आप फॉर्म भरने जाएं। तो जो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपने ग्रेजुएशन के पेपर्स चाहिए, अपने डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए, अपना फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए, ये सब पहले से तैयार कर लें। फिर एक फोल्डर बना के सेव कर लें और उसके बाद ही इस फॉर्म को भरने जाए ताकि आपको लास्ट मोमेंट में दिक्कत ना आए। दोस्तों अब एक ऐसी चीज जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि हम इस फॉर्म को भरेंगे तो हमारी नौकरी कितने रुपए की लगेगी, क्या ये सरकारी होगी, नहीं होगी। तो दोस्तों हाँ, ये सरकारी नौकरी होगी। नाबार्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है। और अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है। यहाँ पर मिलते हैं, आप जब स्टार्टिंग करेंगे तो बेसिक पे आपकी होगी लगभग 44,500 की। तो अगर मैं सारे अलाउंसेज और सारी चीज़ें मिला लूँ तो लगभग 1 लाख रुपए महीने के आप लोग आसानी से आपको तनख्वाह के रूप में यहाँ मिलते हैं। दोस्तों अच्छा पैकेज होता है, एग्जाम बहुत टफ होता है, अपने आप को तैयार कीजिए। 1 लाख रुपए कमाने हैं अगर, तो थोड़ा तो कष्ट लेना पड़ेगा, थोड़ी तो पेन लेना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने इस एग्जाम को इस बार निकाल लिया तो समझिए सारी जिंदगी आपकी बन जाएगी। दोस्तों एज हम बता चुके हैं, क्वालिफिकेशन हम बता चुके हैं, पेपर का सिलेबस हम बता चुके हैं, पेपर किस फॉर्मेट में आ गए बता चुके हैं, कौन कौन अप्लाई कर चुका है बता चुके हैं। सारी बातों को फिर से रिवाइज कर लें, इस वीडियो को दोबारा देखें और उसके बाद अच्छे से अपनी तैयारी कर कर इस फॉर्म को भरें। जो लोग, हम फिर से बताना चाहेंगे आपको, जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वो इनकी स्पेशल फ्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाबार्ड की फ्री ट्रेनिंग होने जा रही है। आपको एक छोटा सा फॉर्म डाउनलोड करके भर के नाबार्ड को मेल कर देना है और अपनी आपको रजिस्टर कर लेना है इस फ्री ट्रेनिंग में। तो दोस्तों इंजीनियर किसान आपको बोलता है बेस्ट ऑफ लक इस एग्जाम के लिए और
हम चाहेंगे कि हमारे भाई बंधु जो कृषि क्षेत्र से हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को पास कर अपना नाम रोशन करें। थैंक यू।